इस वीडियो में हम वंशानुक्रम एवं वातावरण यानी आनुवंशिकता एवं वातावरण के बारे में पढ़ेंगे। वंशानुक्रम का सामान्य अर्थ मनुष्य के जन्मजात गुणों से होता है, उन जन्मजात गुणों से जिन्हें वह अपने माता पिता से प्राप्त करता है। आनुवंशिकता या वंशानुगत, पैदा हुआ बालक जो अपने पूर्वजों के शारीरिक व मानसिक गुण प्राप्त करता है वह गुण वंशानुगत या आनुवंशिक गुण होते हैं। यानी जिन गुणों को बालक अपने दादा दादी, नाना नानी, अपने पूर्वजों से या अपने माता पिता से प्राप्त करता है उन गुणों को वंशानुगत या आनुवंशिकी गुण कहते हैं। बालक के जन्म के बाद उसके सभी गुणों में जो भी परिवर्तन आता है वह वातावरण के कारण आता है। वंशानुगत की प्रमुख परिभाषाएं। जेम्स ड्रेवर के अनुसार माता पिता के शारीरिक व मानसिक गुणों का संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है। यह परिभाषा दी है जेम्स ड्रेवर ने। वुडवर्थ ने परिभाषा दी है, वंशानुक्रम में वे सभी बातें आ जाती हैं जो जीवन का आरंभ करते समय ही उपस्थित होती हैं, जन्म के समय नहीं, अपितु गर्भाधान के समय जन्म से लगभग 9 माह पूर्व व्यक्ति में उपस्थित थी। अर्थात वंशानुक्रम में वे सभी बातें आती हैं जो जीवन का आरंभ करते समय ही उपस्थित थी। जीवन का आरंभ कब होता है? गर्भधारण के समय ही जो गुण बच्चे में उपस्थित थे उन्हें वंशानुक्रम कहते हैं। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्वायोग है। ये परिभाषा दी है B.N. झा ने। आनुवंशिकता माता पिता से बच्चों में विशिष्ट गुणों का संक्रमण है। ये परिभाषा दी है रूथ बेडिक्ट ने। एक व्यक्ति अपने माता पिता द्वारा पूर्वजों के वंश से जो कुछ भी अर्जित करता है वंशानुक्रम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ये परिभाषा दी है पीटरसन ने। जीन वंशक्रम की विशेषताओं का वाहक है। वंशक्रम की विशेषताओं का वाहक कौन है? जीन, जो किसी न किसी रूप में सदैव संक्रांत होता है। ये परिभाषा दी है एनास्टेसी ने। वंशानुक्रम का महत्व। वंशानुक्रम के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में अनेक विभिन्नताएं होती है। विकास प्रक्रिया के साथ साथ यह विभिन्नताएं स्पष्ट होती चली जाती हैं। वंशानुक्रम के कारण ही लड़के एवं लड़कियों में भेद होता है। वंशानुक्रम के कारण बच्चों की सीखने की योग्यता में अंतर का ज्ञान होता है। जीव सांख्यिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया फ्रांसीसी गाल्टन ने। आनुवंशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। मनुष्य में गुणसूत्र के जोड़ों की संख्या कितनी होती है? 23। 22 जोड़े गुणसूत्र ऑटोसोमस कहलाते हैं। यह महिला व पुरुष में एक समान होते हैं। 23वां जोड़ा क्रोमोसोम कहलाता है, जो मेल में होता है XY और फीमेल में होता है XX। जीन के 2 जैविक अणु हैं, DNA और RNA। DNA की फुल फॉर्म है डिऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। RNA की फुल फॉर्म है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। वंशानुक्रम के सिद्धांत। सबसे पहला है वंशानुक्रम का सिद्धांत है फ्रांसीसी गाल्टन का जीव सांख्यिकीय सिद्धांत। इसके अनुसार गुण केवल माता पिता से ही नहीं अपितु दादा दादी, नाना नानी से भी प्राप्त होते हैं। बीजमैन का बीजकोष की निरंतरता का सिद्धांत। इसके अनुसार स्त्री पुरुष के जीन से जाइगोट का निर्माण होता है तथा जाइगोट में 2 प्रकार के कोष होते हैं, शरीर कोष और जीव कोष। बीज कोष की निरंतरता का सिद्धांत किसने दिया है? बीजमैन ने। वंशानुक्रम का सिद्धांत। मेंडल का वंशानुक्रम सिद्धांत। मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। उनके अनुसार प्रकृति सदा शुद्ध गुण वाली संतति को उत्पन्न करने को बढ़ावा देती है। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने हरी मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। हरी मटर का वैज्ञानिक नाम है पाइसम सैटाइवम। विकासवाद का सिद्धांत। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? लेइमार्क ने। इस सिद्धांत में इसे अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत भी कहते हैं। जीव वैज्ञानिक लेमार्क के अनुसार प्राणी को कुछ आंतरिक उत्तेजना होती है जो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। अगला है प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत। ये दिया है डार्विन ने। डार्विन के अनुसार वही प्राणी जीवित रह पाते हैं
जिनमें पर्यावरण के साथ संघर्ष करने की क्षमता होती है और प्रकृति भी ऐसे ही प्राणियों का चुनाव करती है आगे बढ़ने में। आनुवांशिकता का नियम, सबसे पहला है समानता का नियम। जो विशेषताएं माता पिता में गुण हैं वही बच्चों में गुण होते हैं, ये समानता का नियम कहलाता है। जैसे जैसे माता पिता वैसी संतान, इसको आनुवांशिकता का समानता का नियम कहेंगे। विभिन्नता का नियम, माता पिता से कुछ भिन्न संतान, यानी माता पिता से कुछ गुण मिलते होंगे और कुछ नहीं मिलते होंगे, इसे कहते हैं आनुवांशिकता की भिन्नता का नियम। तीसरा है प्रत्यागमन का नियम, यानी विपरीत। इसमें माता पिता के ठीक विपरीत संतान ही प्रत्यागमन का सिद्धांत है, यानी माता पिता से एकदम विपरीत। जैसे हिरण्यकशिपु एक राक्षस था और उसके घर पैदा हुआ प्रहलाद भक्त, यानी एकदम अपोजिट है, तो इसमें कौन सा नियम लगेगा? प्रत्यागमन का नियम, माता पिता से एकदम ही भिन्न संतान। वातावरण या पर्यावरण, वातावरण किसे कहते हैं? पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि और आवरण। परि का अर्थ है चारों ओर और आवरण का अर्थ है ढकने वाला। इस प्रकार पर्यावरण या वातावरण मतलब चारों ओर से ढके हुए हैं, जो चारों ओर से ढके हुए हैं वही वातावरण या पर्यावरण है। रॉस के अनुसार, रॉस ने पर्यावरण की परिभाषा दी है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। वुडवर्थ के अनुसार वातावरण में वे सभी बाहरी तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन प्रारंभ करने के समय से प्रभावित किया है। एनास्टेसी के अनुसार पर्यावरण वह हर चीज है जो व्यक्ति के जीवन के अलावा उसे प्रभावित करती है। वॉटसन कहते हैं, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, इंजीनियर, चोर जो चाहूं बना सकता हूं। व्यवहारवाद के जनक कौन है? वॉटसन। व्यवहारवाद पुस्तक किसने लिखी है? वॉटसन ने। बालक के वातावरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? पारिवारिक वातावरण, परिवार में जो माहौल है। सामाजिक वातावरण, समाज का वातावरण। विद्यालयी वातावरण, विद्यालय का वातावरण। और संचार माध्यम, ये बालक के वातावरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। वातावरण संबंधी कारक कौन कौन से हैं? सामाजिक कारक, आर्थिक कारक और सांस्कृतिक कारक। मानव व्यक्तित्व इक्वल टू वातावरण इनटू वंशानुक्रम, यह कथन किसका है? वुडवर्थ का। अनुवांशिकी विकार या जेनेटिक डिसऑर्डर्स कौन कौन से हैं? गुणसूत्र संबंधी विकार कौन सा है? डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में कब होता है? जब 21 गुणसूत्र होते हैं, यानी 2 गुणसूत्र इसमें मिसिंग होते हैं, तब डाउन सिंड्रोम होता है। और डाउन सिंड्रोम क्या है? एक अनुवांशिकी विकार है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। अगला जेनेटिक डिसऑर्डर कौन सा है? फेजिल एक्स सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ट्रिपल एक्स सिंड्रोम, ट्राइसोमी 18, ट्राइसोमी 13, ये अनुवांशिकी विकार हैं। वर्णांधता, ये भी एक अनुवांशिकी विकार है। ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, अर्थात आत्म विमोह, बच्चा अपने आप में ही खोया रहता है, ये भी एक अनुवांशिकी विकार है। ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, अर्थात ध्यान अभाव अति सक्रियता विकार, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। पैरोक्सिसोमल, ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। मेटाबॉलिज्म से जुड़ी आनुवांशिक बीमारियों का समूह।